गाजा किसी भी मुसलमान के लिए उसके दिल के करीब क्यों है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए सर, वो पूरी सरजमीन जैसे फ़लस्तीन बोला जाता है वो रिलीजियसली बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है हर मुस्लिम के लिए। वो बहुत सारे इस्लामिक प्रोफेट्स की ज़मीन है, वहाँ पर वो पले बढ़े और उनको पैगम्बरियत हासिल हुई वहाँ पर। दूसरी बात सर, ये 3 रिलीजन जो यहूदियत है, ईसाईयत है और इस्लाम है, ये एक्चुअली एक ही ख़ानदान की ब्रांच के लोग हैं। यानी उसमें जितने बड़े प्रोफेट हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, वो सब एक ही ख़ानदान के लोग हैं। तो इस लिहाज से भी वो बहुत ही अहम जगह है, वो पूरी सरज़मीन। वहाँ पर क़िबला अव्वल था मुसलमानों का, और उसी के लिए ही यहूदियों का भी दावा है कि उनकी एक मुक़द्दस ज़मीन है और यहाँ पर उनका एक टेम्पल है। तो इस लिहाज से सेंटिमेंट तो बनता ही है, ख़ास तौर पर यरूशलेम वाले मामले को लेकर और मस्जिद अक्सा को लेकर। और जहाँ तक ये बात है कि 48 के बाद जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उसके बाद से वो सारी चीज़ें, यानी जिन शराइत के ऊपर इज़राइल को बसाया गया था यूएनओ के अंदर, जिन बातों को रखा गया था ब्रिटेन की तरफ से, या माना गया था उस दौर में कि आइंदा इस तरीके से होगा, जैसे वो जो कंट्रोल वाली जगह है मस्जिद अक्सा की, उस पर यूएनओ का कंट्रोल रहेगा या दुनिया भर की एजेंसीज़ का रहेगा, उसे कहीं ना कहीं रोका गया और उसे दबोचा गया और उसे कम किया गया और इज़राइल ने एक तरीके से अपना प्रभुत्व फैलाया। और उसके बाद से आसपास के लोगों ने मुखालफत की, यानी जो आसपास की कंट्री हैं, तो ज़ाहिर है कि अरब इसराइल युद्ध हुआ और उसके अंदर बहुत सारी ज़मीन उन आसपास की कंट्रीज़ की भी इज़राइल ने जीत ली, और गाज़ा भी उसी का, मिस्र का एक पार्ट है। एक्चुअली ये जो गज़ा वाली जगह है, ये गाज़ा मिस्र का पार्ट है। मिस्र का पार्ट था। ये अभी जो अरब इसराइल युद्ध हुआ उसमें गज़ा की जगह उधर से आई। और मैं आपको बता दूं कि जेनेटिकली वहाँ पर जो लोग हैं वो मोस्टली मिस्री हैं, वो पैलेस्टीनियन 100% नहीं है। पैलेस्टीनियन वाले लोग तो माइग्रेट हो गए, वो वेस्ट बैंक की तरफ रहते थे और वो जॉर्डन की तरफ चले गए। अच्छा। ये मिस्री लोग हैं और इनकी कबाहत शबाहत भी वही है जो मिस्री लोगों की होती है। इनका ओरिजिन इजिप्ट है, जो लोग आज गाज़ा में रहते हैं। जी हाँ। अच्छा। जनरली ऐसा आप मान सकते हैं कि 80% लोग ये मिस्री हैं। इजरायली भी हैं, उन्होंने आपस फिलिस्तीनी, गाज़ा जिसको आज हम कहते हैं, ये मतलब जब इजराइल बना 48 में, उस दिन से उसके पास नहीं है। उस दिन से उसके पास नहीं है, बल्कि ये 67-69 अरब इजराइल वॉर में मिला उसको। वो तो उस वॉर के अंदर उसने जीत लिया। इधर ये गोलान हाइट्स में लिया, गोलान हाइट्स वाला भी इलाका वो उधर से सीरिया से लिया है। तो आपने मतलब, मेरी जनरल नॉलेज कमजोर है इसका मतलब, लेकिन फिर मुझे ये सवाल है मेरा आपसे कि अगर ऐसा है तो फिर तो शोर इजिप्ट को मचाना चाहिए ना। फिर अलग अलग फिलिस्तीन देश कहाँ से आ गया इसमें? अगर ये इजिप्ट की जमीन और इजिप्ट के लोग थे जिनको जंग में जीता इजराइल ने, तो फिर तो दावा इजिप्ट को करना चाहिए। नहीं, इजिप्ट सर उसमें कंडीशन हुई, वो जो जनरल नासिर वाला जो कर्नल नासिर वाला जो मामला है, उसके बाद से वो एक पैक्ट हुआ और उसकी वजह से वो रफ़ा वाला बॉर्डर बंद हो गया। उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी है और रुकावटें भी आई, और इस कंडीशन पर ही ये सब मामला तय हुए कि हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे, उस तरीके से नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सर उधर से जो लोग इधर आ गए, या वो पूरा इलाका जो कंट्रोल हो गया, एक तरीके से वो उधर से अपना सब कुछ खो बैठे और वो इधर के होकर रह गए। तो वो एक पट्टी बन गई, और उस पट्टी के ऊपर चूंकि उनका जो कल्चर है वो उधर ज़्यादा मिलता है मिस्र की तरफ, इधर के जो ओरिजिनल पैलेस्टीनियन है उनसे भी उनका कल्चरली उतना ज़्यादा वो सब नहीं मिलता है, यानी मैच नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से 2005 में फिर उसको एक आज़ाद या खुद मुख्तारी के तौर पर इजराइल ने उसे वापस दिया और वहाँ पर गवर्नमेंट कायम हुई। तो उसके बाद से वो सारी की सारी चीज़ें होती रही कि हमें इसका पूरा कंट्रोल चाहिए, हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो इजराइल ने उसके आसपास के इलाके के ऊपर कंट्रोल कर रखा।